कभी कभी किसी पुस्तक में जो नहीं लिखा जाता है वह भी उतना ही आवश्यक होता है जितना कि जो लिखा गया है। फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में, इंडियन लिटरेचर में एक बहुत ग्लोरियस ओमिशन है। मैं इसको थोड़े हास्य के साथ कह रहा हूँ, और वह है श्री अरविंद की स्वयं की लिटरेचर। क्योंकि इंडियन लिटरेचर की बात हो और श्री अरविंद का नाम ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। पर श्री अरविंद एक परफेक्ट जेंटलमैन है। वो वहाँ पर नहीं लिखेंगे कि मेरा साहित्य भी इंडियन लिटरेचर का चरमोत्कर्ष है। तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि वेदों का जो सार है वो उपनिषद में मिलता है। एक प्रकार से उपनिषदों का जो सार है वो भगवत गीता में मिलता है, और वेद, उपनिषद, इतिहास और भगवत गीता का जो सार है, और सार के परे जो कुछ भी और हो सकता है, वो हमको सावित्री में मिलता है। तो क्योंकि बहुत बार जब लोग पढ़ते हैं सोचते हैं अच्छा हमको वेद पढ़ना होगा, कैसे पढ़ेंगे, ये तो संस्कृत, वेदों का संस्कृत बहुत भिन्न है, आज की संस्कृत नहीं है ये। श्री अरविंद उसके बारे में बताते हैं। तो हम लोगों के लिए श्री अरविंद ने सावित्री, जिसमें ये सभी चीज़ें हैं, बहुत संक्षेप में। वेदों की मुख्य चीज़ क्या है? पहली चीज़ है कि एकमेव द्वितीयम, देयर इज ओनली वन रियलिटी विदाउट ए सेकेंड। और इसी की बात हम देखते हैं उपनिषदों में भी। अब श्री अरविंद उस वन रियलिटी को, वेदों में एक पुरुष सूक्त है जिसमें इसका वर्णन होता है, उस सुप्रीम पुरुष का। श्री अरविंद उस वन पुरुष का जो वर्णन करते हैं सावित्री में, एक और द परस्यूट ऑफ द अननोएबल उसमें आता है। फिर उपनिषदों में चतुष्पाद ब्रह्म की बात की गई है, वो बुक 11 में आता है, और इतने विस्तार से आता है, इतने आनंद से आता है कि जिन्होंने दोनों को पढ़ा है, मैंने दोनों, तो श्री अरविंद को पढ़ने के बाद लगता है वो फीका रह गया। श्री अरविंद ने जिस तरह से उसका वर्णन किया है। वेदों में डिवाइन मदर की बात है, फेमिनाइन एनर्जीज की, लेकिन दिव्य जननी का जो स्वरूप का थोड़ा विस्तार से वर्णन है वो तंत्रों में आता है। श्री अरविंद सावित्री में डिवाइन मदर का भी विस्तार से दर्शन कराते हैं। जो विश्व पुरुष का दर्शन गीता में है वो हम सावित्री में पाते हैं। और ये सब दर्शन वेदों में साथ में बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव हैं और उपनिषदों में भी हैं, और वो सब हम सावित्री में पाएंगे। कभी कभी एक कैंटो द सीक्रेट नॉलेज में सारे उन एक्सपीरियंसेस और रियलाइजेशंस का निचोड़ है। और बुक 1 कैंटो 5 में वह अनुभव है जो वैदिक ऋषियों ने नहीं किए थे, उपनिषद के ऋषियों ने भी नहीं किए थे। माता जी एक जगह पूछती हैं कि कुछ एक मेरे जो अनुभव हैं वो उपनिषदों में कहाँ पर दिए होंगे। श्री अरविंद कहते हैं यू हैव गॉन फार बियॉन्ड द उपनिषद्स। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड ये पूरा एक बैकग्राउंड। हमें वेद और उपनिषद हमारी आधारशिला हैं, लेकिन उस आधार पर बहुत कुछ आगे प्रकट होना है। जैसे डिवोशनल रिलीजन हम उसमें नहीं देखते हैं, वो बाद की पोइट्री में देखते हैं, वैष्णव पोइट्री में देखते हैं। अलवर्स हैं साउथ में, उड़ीसा में, बंगाल में, राम प्रसाद, इनकी पोइट्री में हम डिवोशनल एलिमेंट देखते हैं, भक्ति भाग। वो वेदों में हिंटेड है पर डेवलप नहीं हुआ है, वो श्री कृष्ण के आने के बाद होता है। और श्री अरविंद में हम देखते हैं कि वो सावित्री में वो भक्ति का चरम उत्कर्ष, जब वो पूरी तरह अशुपति सरेंडर कर देते हैं डिवाइन मदर को, और वो कहते हैं कि जो केवल इस संसार का मैं हित चाहता हूँ, इस संसार में आपका कल्याण हो, आपका आनंद प्रकाश ये सब आए। तो ये एक एलिमेंट है। दूसरा अनुभवों की बुक है एक प्रकार से वेद और उपनिषद, हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। तीसरा, वेदों में मानव सोल की जो यात्रा है उसको ऐसे सिंपल नहीं होती है कि हंस उड़ा यहाँ से चला गया, उसको बैटल के रूप में बताया गया है। क्योंकि हम चाहें ना चाहें जीवन और योग दोनों संघर्ष हैं। कुछ लोग योग में जब सुनते हैं संघर्ष का बात, जैसे कल हो रहा था, बोलते हैं अरे बाप रे बाप, अरे जीवन का संघर्ष नहीं है। योग का संघर्ष हमको जीवन के संघर्ष से सदैव सदैव बाहर निकाल देगा, एक बार करना पड़ेगा। और अगर हम योग का मार्ग नहीं लेते हैं तो जीवन का संघर्ष हमको ना जाने कब तक उलझाए रखेगा। तो इट इज़ मच बेटर टू टेक द स्ट्रगल एंड चैलेंजेस ऑफ योगा, ताकि हम परमानेंटली इस संघर्ष के उससे मुक्त हो जाएं।
तो ये संघर्ष वेदों में देवों और असुरों की शक्तियों के बीच में है। देव कौन है? जो एकत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रकाश को, सामंजस्य को, आनंद को, और वो लोग मनुष्य के अंदर एक नए जीवन को बनाते हैं, गढ़ते हैं। ऐसे से देवताओं के नाम है त्वस्त्री, रिभूज, आर्टिसंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, जो हमारे नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, हमारे रक्त के संचालन में काम आते हैं। पूरा एक विज्ञान है। तो ये सारे लोग करके मनुष्य को तैयार करते हैं देव मानव बनने के लिए। केन उपनिषद में इसकी चर्चा होती है, साधारण मानव से देव मानव। लेकिन अब श्री अरविंद इसको और एक कदम आगे ले जाते हैं। कहते हैं देव मानव काफी नहीं है, देव मानव बनाने का प्रयास हुआ है युग युग में। अर्जुन एक देव मानव है, लेकिन अब दिव्य मानव, नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए केवल साधारण देवासुर संग्राम से नहीं काम होगा। इस नेक्स्ट स्टेप के लिए अल्टीमेट बैटल होती है। किसके बीच में? स्वयं जगत जननी डिवाइन मदर और डेथ, जो निश्चेतना का। तो वही जो युद्ध हम देखते हैं कि देवता और असुरों का युद्ध है, सावित्री में ये एक निर्णायक पॉइंट पर ले जाया गया है, अल्टीमेट। क्योंकि देवासुर संग्राम में तो कभी ये जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं, ये होता रहता है। बाद में क्या होता है? दोनों में संधि हो जाता है, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में रहो, इंडिया वाले इंडिया में रहेंगे। लेकिन अब ये अखंड भारत का युग है, तो ये काम तो बहुत हो रहा है कि आप वापस चले गए, असुर लोग अपने असुर लोक में और देवता लोग अपने इंद्र अमरावती में जाके खुश हैं। फिर अटैक होता है, फिर बार बार। तो ये एक नया युग है जिसमें वो इस बैटल को निर्णायक पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं। तीसरा, वेदों में अनेकों अनेक देवताओं का वर्णन है। ये पथ उन्होंने चुना था और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले अग्नि को बुलाएंगे, वायु को बुलाएं। अग्नि क्यों? क्योंकि अग्नि आगे ले जाएगी, वायु हमको इंक्रीज करेगा हमारे अंदर। फिर इंद्र के पास जाएंगे, इंद्र हमको प्लेनिट्यूड देंगे। इंद्र के बाद हमको सोमरस का पान करेंगे, फिर भाग आएंगे, जो एन्जॉयमेंट। बीच में वो बैटल के आर्यमन भी आते हैं। ये सारे देवता हैं। यहाँ पर सावित्री में ये सब देवता एक एक ढंग से आते हैं, बिना उन नामों को लिए हुए। जब श्री अरविंद वर्णन करते हैं जो अशुपति की यात्रा है, तो स्पिरिचुअल फायर की भी बात होती है कि यहाँ तक कि जो दर्शनों में पंच तत्व से कैसे रचना होती है, बुक 2 कैंटो 1 अगर हम उसको पढ़ें तो, और कई जगहों पर है, लेकिन वहाँ पर विशेष रूप से पंच तत्व से कैसे ये बना है, ये सारी चीज़ उसमें आ जाती हैं। तो जितने भी दर्शन हैं, द्वैत, अद्वैत, द्वैत अद्वैत इत्यादि, विशिष्ट अद्वैत, अभी समय की बहुत सीमाएं, लेकिन केवल कुछ हिंट्स, तो वो सब हम सावित्री में देखते हैं। सारा जो वेद उपनिषद का ज्ञान है और जो गीता का है, वो सारा हम इसमें देखते हैं, और कुछ और भी जो इनमें नहीं है। फिर उसके बाद जब ये सब सारा हो जाता है, तो वेदों में एक लक्ष्य जो रखा गया सोल के लिए, एसेंशन। एसेंशन यानी कि हम चेतना में ऊपर उठें। अब सावित्री में एसेंशन की बात है। एसेंशन होगा तो युद्ध होगा। क्यों? क्योंकि नीचे ग्रेविटी की फोर्स हमको पीछे खींच रही हैं और वहीं ऊपर उठने वाली फोर्सेस हमको उठा रही हैं। लेकिन अब श्री अरविंद एसेंशन से एक और चीज जोड़ देते हैं जो हम नहीं देखते हैं वेदों में, वो है डिसेंट। ये एसेंशन को हेल्प करने के लिए डिवाइन मदर, उनकी ग्रेस का डिसेंड होता है। कॉल फ्रॉम बिलो एंड द ग्रेस फ्रॉम अबव दैट आंसर्स। क्योंकि अब एसेंशन तो वैदिक ऋषि ट्राई कर रहे थे, वो वहाँ पहुँच रहे थे जहाँ पर उन्होंने सूर्य का मुख देखा और प्रे करते हैं। कल बहुत सुंदर बात, आई थिंक धरणीधर जी की टॉक में था, या कौन वो कह रहे थे, हिरणमयेन पात्रेण, ये ईश उपनिषद का जो फेमस श्लोक है, हिरणमयेन पात्रेण सत्य स्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन्न पावरणु सत्य धर्माय दृष्टये। सूर्य इज द ओरिजिनल लॉ इस संसार को, उसके अनुसार चलना चाहिए। लेकिन ये संसार एक छाया के अंडर चलता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सूर्य और यम की। तो ये एक मृत्यु लोक जैसा बन गया और यम के अधीन हो गया है। यम कौन है? रिस्ट्रेन करते हैं। वो आपको ना इधर ज़्यादा जाने देंगे ना उधर जाने देंगे। एक तरफ रिवार्ड है, एक तरफ पनिशमेंट। तो यम आपको मनुष्य हो, मनुष्य जैसे रहो। असुरत्व में जाओगे तो मैं घसीट लूंगा, देवता बनने की कोशिश करोगे तो मैं बैरियर लगा दूंगा। तो ऋषि कहते हैं कि नहीं, हमको तो सत्य धर्म आए, सूर्य के अंदर सत्य के अनुसार कैसे चलें वो हमको चाहिए। यज्ञवल्क्य प्रे करते हैं। तो अब देखिए इस प्रेयर को, मैं सावित्री की एक कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, उसी प्रेयर को श्री अरविंद किस लेवल तक ले जाते हैं। तो प्रेयर है,
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तं मुखम, द फेस ऑफ ट्रूथ इज कवर्ड बाय ए गोल्डन लिड। और फिर ऋषि कहते हैं उसको हटाओ अनेकों अनेकों ढंग से, ओ फोस्टरर, नरिशर, आपके ही अनुसार ये सब संसार की आप देखभाल करते हो। अब इस आप लिड को, ढक्कन को, ये कवरिंग को हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? ताकि हम सत्य का दर्शन कर सकें और उसके अनुसार चल सकें। अब देखिए ये लाइन को श्री अरविंद, ये पैसेज को, बहुत सारे ऐसे पैसेज हैं, मैं केवल एक पढ़ूंगा। अब श्री अरविंद विजन एंड द बोन बुक 3 कैंटो 4 में बता रहे हैं, ओ ट्रूथ डिफेंडेड इन द सीक्रेट सन, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तं मुखम। यहां वो ये नहीं कह रहे कि कवरिंग है, उन्होंने स्वयं को ही अंदर में अपने संवरण किया हुआ है, उन्होंने ही वो लिड बनाया है। ये कवरिंग कहां से आ गई? उन्होंने ही अपने आप को कवर किया है। डिफेंडेड इन द सीक्रेट सन, वॉइस ऑफ हर माइटी म्यूजिंग्स इन शट हेवेंस, ऑन थिंग्स विड्रॉन विद इन हर ल्यूमिनस डेप्थ्स, ओ विजडम स्प्लेंडर। ये सारे आते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तं मुखम तत्त्वं पूषण्य पावरणु। ये सारे अलग अलग उनके बाद में वो डिवाइन का वो डिस्क्रिप्शन भी होता है कि उनके अलग अलग नाम हैं। ओ विजडम स्प्लेंडर, मदर ऑफ द यूनिवर्स। अब यहाँ पर वो कहते हैं सूर्य बिना अपने तेज के क्या है, तो वो तेज का आवाहन कर रहे हैं। सूर्य तो है, लेकिन अगर उनकी जो रेज हैं धरती पर नहीं आएंगी, तो वो रेज इज सावित्री, द वर्ड ऑफ ट्रूथ। क्रिएट्रिक्स, द इटर्नल्स आर्टिस्ट ब्राइड। अब ये जो बात थी कि आप अपना कवरिंग हटाइए, लिड हटाइए, यहाँ अशुपति कह रहे हैं, लिंगर नॉट लॉन्ग विद thy transmuting hand pressed vainly on one golden bar of time, as if time dare not open its heart to God। अब यहाँ इस चीज को वो किस लेवल पर ले जाते हो? ऋषि कहते हैं मुझे चलना है सत्य के अनुसार, और श्री अरविंद कह रहे हैं सावित्री में अशुपति के माध्यम से, केवल मुझे नहीं, धरती को चलना है सत्य के नियम के अनुसार। देखिए किस हद तक ले जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर है ये जानना कि भारतवर्ष का ये उस समय श्री अरविंद, ये बहुत आवश्यक है, इस बुक का परिप्रेक्ष्य है। लोग भारतवर्ष को ये कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल बेकार, ये तो इनके यहाँ तो बड़े प्रिमिटिव लोग थे, ये सूरज की पूजा करते थे, गाय की पूजा करते थे, इत्यादि इत्यादि। तो वो हमारे कोर पर प्रहार कर रहे थे, क्योंकि कोई भी अगर ग्रुप जब ये मानने लगता है कि अरे मेरा तो ओरिजिन ही, कहते ना अरे तुम किसके संतान हो, ये बहुत एक शुद्र भाव है, लेकिन कहते ना तुम हो कौन, तो वो भारतवर्ष को कहते तुम लोग तो ऋषि मुनि कौन थे, वो तो ऐसे ही पूजा करते थे प्रकृति की, इसकी, तो आप अपने आप को इतना ग्रेट क्यों समझते हो कि आपका ग्रेट कल्चर है? तो श्री अरविंद वहाँ बताते हैं क्या है हमारा कल्चर, और तुम लोग उसके करीब भी नहीं आ सकते हो। तो इस तरह से वो भारत में कोई गरिमा जगाते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण कर्ण को कहते हैं, कर्ण तू जानता नहीं है तू कौन है, तो स्मरण कराते हैं हमको कि हम किसकी संतान हैं। तो पूरी जो पुस्तक है वो एक स्मरण करा रही है हमको कि हम किनकी संतान हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। और लेकिन इस सब के बाद में श्री अरविंद ये कहते हैं कि हम केवल उस पास्ट डॉन की पुनरावृत्ति करने नहीं आए हैं, बहुत सुंदर है, हम तो इसके आगे और कुछ क्रिएट करेंगे। वह क्रिएट करने वाले हैं जिसको देखकर संसार स्तब्ध रह जाएगा। तो वेद, उपनिषद, गीता के माध्यम से वो हमसे परिचय कराते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अब आगे कहते हैं लेकिन परिचय तो हो गया, हम कौन हैं, अब क्या करना है, किस रास्ते पे चलना है? वो श्री अरविंद हमको अपने योग में, और अल्टीमेट जो उनका वर्क है जिसके बारे में वो स्वयं कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, और जिसके बारे में माता जी कहती हैं सावित्री इज़ द मैसेज, ऑल एल्स इज ए प्रिपरेशन। तो वो सावित्री में हम सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में एक नाम बिना जोड़े वो सब जगह है, पूरी पुस्तक में है, और प्रारंभ में भी है। जैसे व्यास ऋषि को अगर देखें तो उन्होंने महाभारत लिखी भी है, लेकिन वो महाभारत में है भी। और देखिए रामायण और महाभारत दोनों ये भी सावित्री में मिलेंगे। कैसे? इट इज़ एन एपिक, रियल स्टोरी है। सावित्री इज ए रियल स्टोरी ऑफ ए वैदिक टाइम, एपिक भी है ये, सब कुछ
इसमें सार रूप में है। तो जैसे रामायण और महाभारत में दोनों में वाल्मीकि और व्यास दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप में, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर में श्री अरविंद थ्रू आउट दिखाई देते हैं, लेकिन वो बहुत जेंटलमैनली हैं, तो मेंशन नहीं करते हैं कि मेरा भी साहित्य है इंडियन लिटरेचर के साथ। लेकिन सच तो ये है कि उन्हीं का साहित्य है जो वेद, उपनिषद, गीता को हम सबके सामने प्रकट करता है, और उन्हीं की वाणी है जो हमको एक कदम क्या 10 कदम और आगे ले जाती है। जय मां।